पवित्रं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभं अज्ञानतिमिरगास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै नमामि हृदय श्रीशैल्याचलद्दिशनं लक्ष्मी श्रीकंसर्वमङ्गलं चतुर्भीष्व त्रिस्तवास्मजायते स्वपञ्चदा हृदय विश्वनाथ भगवान की विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की,
ओंकारेश्वर भगवान की, सतगुरुदेव साईनाथ भगवान की, कुबरेश्वर महादेव की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी तकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव जिनकी पुण्य पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिरडी की पवित्र धरा लोणी गांव में चल रही 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा के मुख्य यजमान माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण विखे जी पाटिल, श्रीमती शालिनी ताई विखे जी पाटिल, माननीय श्री डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी, श्रीमती धनश्री विखे पाटिल जी, माननीय श्री राजेंद्र विखे पाटिल जी, श्रीमती स्वर्णा विखे पाटिल जी, श्रीमान ध्रुव विखे पाटिल जी, श्री सुप्रिया डोकने पाटिल जी, सुष्मिता ताई विखे पाटिल जी, लोनी शिरडी से। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजित कर आप और हम सभी को कार्तिक के इस पवित्र अवसर पर ये पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ प्रदान किया। शिव कृपा से मैं पाटिल परिवार को, माननीय राधा कृष्ण विखे पाटिल जी को, डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जो अपने इस पवित्र क्षेत्र शिरडी के सभी बहनों को, जीजियों को, जीजाओं को ये पवित्र कथा का लाभ देकर दीपावली का तोहफा ही तुम्हारे को प्रदान करा है, ऐसा भाव यहाँ व्यक्त करता है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते ही श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगहार मुक्ति
शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हुआ। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओम का। भगवान मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शिव तुम्हारे सामने प्रकट हो ना हो, मेरा शंकर आपके सामने प्रकट हो ना हो, पर इतना जरूर है तुम्हारी पूजन से, तुम्हारी साधना से, तुम्हारी आराधना से भगवान शंकर आपको प्रकट होकर दर्शन देंगे कि नहीं देंगे ये हम नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं स्पीकरों की आवाज़ बढ़ाओ, स्पीकर नहीं चल रहा है। तुम्हारी पूजन आराधना साधना से शिव प्रकट होंगे कि नहीं होंगे ये तो हम नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि जिसने भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ा दिया, जिसने भगवान शिव की आराधना कर ली, जिसने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया, तो ये समझ लेना कि शिव प्रगटे ना प्रगटे पर शंकर की दृष्टि में आपका परिवार आ जाता है, और आपके जितने दुख होते हैं वो सब शिव के होते हैं, आपकी जितनी तकलीफ होती है वो शिव की। भगवान शंकर की होती है। इसलिए शिव की आराधना, भगवान देवाधिदेव महादेव की साधना, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का स्मरण बहुत जरूरी है। शिव नाम बहुत जरूरी है। पर वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव का भजन, भगवान शिव का नाम जाप हमें कब फल प्रदान करता है? भगवान शिव की अविरल भक्ति हमें कब फल प्रदान करती है? जब हम एक स्वच्छ मन से, एक निर्मल मन से भगवान शिव की अविरल भक्ति कर रहे हैं। मालूम पड़े हमारे मन की पवित्रता ना हो, तन की पवित्रता तो हम कर ले। तन तो हमने साबुन से धो लिया, सर्फ लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, तो पवित्रता तो हो गई। पर शरीर की पवित्रता से ज़्यादा जरूरी है इस आत्मा की, इस मन की पवित्रता, इस हृदय की पवित्रता, इस दिल की पवित्रता। स्पीकर बढ़ाओ, स्पीकर नहीं बढ़े हैं, स्पीकर बढ़ाओ। और जब मन की पवित्रता बढ़ती है तो भगवान शिव की शरणागति जीव को अवश्य मिलती है। रामचरितमानस में भी यही कहा, निर्मल मन सो मोहि पावा। आपका यदि मन शुद्ध है, मन की पवित्रता है, यदि आपका मन
शुद्ध भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन कर रहा है, मन शुद्ध भाव से भगवान शंकर की भक्ति कर रहा है, तो ये निश्चित है कि भगवान देवाधिदेव महादेव करुणा सागर करुणा करते जरूर हैं। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। मन की पवित्रता से शिव पद की प्राप्ति, मन की पवित्रता से भगवान की शरणागति है। तो शिव पुराण कहती है कि केवल तन धोने से परमात्मा नहीं मिल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल तन साफ कर लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति कब होगी? जब हमारे मन को हम निर्मल रखें। आपसे एक बात पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। जितनी मेरी शिरडी की जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे शिरडी के जीजा बैठे हैं, उत्तर देना। घर में रोज झाड़ू लगाते हो कि नहीं लगाते? जम के तो बोलो, लगाते हो? घर में रोज बर्तन मांजते हो कि नहीं मांजते हो? बोलो बोलो, जम के बोलो, मांजते हो? जब घर में रोज झाड़ू लगा रहे हो, रोज बर्तन मांज रहे हो, अपने गिलास, अपने चाय के कप अपन स्वयं मांज लेते हैं, साफ कर लेते हैं। जब घर में रोज झाड़ू लगा रहे हो, रोज बर्तन मांज रहे हो, रोज सफाई कर रहे हो, तो मान लो 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना यदि तुम घर में झाड़ू नहीं लगाओ तो 1 महीने तक तुम बर्तन ही नहीं मांजो तो वो बर्तन पर मेल जमता जाएगा, झूठन जमती जाएगी और बर्तन काला हो जाएगा। जिस कमरे की रोज झाड़ू नहीं निकलती, जिस घर की रोज बुआरी नहीं निकलती, झाड़ू नहीं झाड़ते, वो कमरा एक दिन अटाला घर हो जाता है, कबाड़े का कमरा हो जाता है। वो कबाड़ा रूम हो जाता है, भंगार ही भंगार मिलेगा उसमें, धूल ही धूल मिलेगी। रोज बर्तन साफ करना भी जरूरी है, रोज कमरे की झाड़ू लगाना भी जरूरी है, रोज अपने घर को साफ करना जरूरी है। उसी तरह जैसे रोज कमरे की झाड़ू, रोज सफाई, रोज बर्तन मांजना जरूरी है, उसी तरह रोज नहाना भी जरूरी है। तो रोज शिव महापुराण की कथा सुनकर इस मन को साफ करना भी जरूरी है। प्रतिदिन कथा सुनो, प्रतिदिन भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, प्रतिदिन शिव नाम को जपो।
और जब हम प्रतिदिन भगवान शंकर के मंत्र जाप को करते हैं, प्रतिदिन शिव नाम को जपते हैं, तो हमारा मन अपने आप साफ होते चले जाता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनना। एक दिन पर्वत ने नदियों से पूछा कि नदियों एक बात बताओ, तुम हमें छोड़कर चली क्यों जाती हो? गंगा कहां से प्रकट हुई? हिमालय से, पर्वत से। यमुना जी कहां से प्रकट हुई? हिमालय से, पर्वत से। अलकनंदा पर्वत से, मंदाकिनी पर्वत से, गोदावरी पर्वत से, नर्मदा पर्वतों से। तो जितनी नदियां हैं ये सारी बड़े बड़े पहाड़ों से, पर्वतों से, हिमालय से प्रकट हुई। तो एक दिन पर्वत ने कहा, पहाड़ों ने कहा, हिमालय ने कहा, पर्वतों ने कहा कि नदी तुम हमें छोड़कर क्यों चली जाती हो? पर्वत छोड़ देती हो और भूमि पर बहती रहती है। नदी चुप रही, कुछ बोली नहीं। फिर पर्वत ने कहा कि नदी एक बात बताओ कि तुम हमको छोड़कर क्यों चली जाती हो? तब नदी ने उत्तर दिया पर्वत को कि पर्वत, तुम बहुत कठोर हो, और तुम इतने कठोर हो, तुम्हारे कठोरपन के कारण हम तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि अच्छे रिश्ते रखना है, परिवार में सबको जोड़कर रखना है, अपनों को अपना बनाकर रखना है, तो ज़्यादा कठोर बनकर मत रहना, वरना नदी चली जाती है तो इंसान भी चला जाता है। जितने कठोर रिश्ते हम, जितने कठोरपन हम रखेंगे, जितनी कठोरता हम रखेंगे, उतने हमसे रिश्ते दूर होते चले जाएंगे। कड़क रहो, मना नहीं है, पर इतने भी कड़क मत होना कि लोग ही तुमसे दूर हो जाए। क्रोध करो, मना नहीं है, पर इतना भी क्रोध मत करना कि लोग तुमसे दूर हो जाएं। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो दिल के साफ हैं, पर उनका जो भड़बड़ापन है, उनका जो क्रोध है, उनका जो कड़कपन है, वो कड़लापन कई लोगों को दूर कर देता है। जब पर्वत कठोर है तो नदी दूर चली जाती है, तो इंसान जब कठोर होता है, कड़ला होता है, अकड़ में आता है, तो लोग भी उससे दूर हट जाते हैं। लोग दूर। मैं माननीय राधा कृष्ण विखे पाटिल जी, आपको एक बात कहना चाहूँगा। परसों की बात है, और परसों जब हम आपके घर से आ रहे थे, तो वहाँ बहुत सारे लोग, कोई कहीं कहीं से आए होंगे, तो इकट्ठे हो गए। तो उसमें से हमने एक व्यक्ति से, और एक महिला थी उनके साथ, और एक बच्चा था। शायद बच्चा को कोई तकलीफ होगी, कोई बीमार होगा, और माँ की गोद में वो बच्चा था, और वो आदमी भी, उसका पति भी वहीं पर था। तो हमने पूछा कि यहाँ तो इतनी फोर्स लगी हुई है, आसपास किसी को आने नहीं देते, तो तुम लोग यहाँ कैसे खड़े हो गए? इतनी फोर्स लगी है, पुलिस लगी है,
हम जब निकल कर जा रहे हैं तो तुम लोग इतने इकट्ठे कैसे हो गए? तो माननीय मैं बीके पाटिल जी को कहना चाहूँगा, उस महिला का और उसके पति का एक कहना था कि हमारे बीके साहब ऐसे हैं, हमको लगता ही नहीं है कि वो मंत्री हैं कि नेता हैं, वो तो हमारे घर जैसे लगते हैं। और उन्हीं ने हमको यहाँ खड़ा करवा दिया कि गुरुजी निकलेंगे तो तुमको आशीर्वाद देते हुए चले जाएंगे दर्शन। मैं आपकी ये सरलता को बीके साहब बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपकी नम्रता, उस बहन का शब्द ही यही था, उस भाई का यही शब्द था कि हमको लगता ही नहीं कि वो मंत्री, हमको लगता ही नहीं कि वो नेता है, हमको तो लगता है कि हमारे घर का जैसे कोई सदस्य है, अपने मन की बात कह देना और उसको वो सुन ले। एक कितने भी उच्च पद पर बैठ जाओ, कितनी भी बड़ी उच्च पद पर पहुंच जाओ, ये शिव महापुराण की कथा कहती है, पर्वत से नदी कब दूर होती है? पर्वत जब कठोर हो जाता है तो नदी चली जाती है, व्यक्ति जब कठोर हो जाता है तो लोग दूर हट जाते हैं, पर व्यक्ति में जब नम्रता रहती है तो सारी दुनिया अपनी होती चली जाती है, सबका प्यार मिलता चला, सबका। और हम भोले बाबा जी से यही प्रार्थना करते हैं, माननीय बीके पाटिल जी से, कि शिव जी की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे और आपका नम्रता ऐसी ही बनी रहे। शिव जी की ऐसी करुणा, ऐसी नम्रता जीव को करीब लाती, आपके भीतर की सरलता शिव को करीब लेकर आती। हमने ऑनलाइन कथा में एक बात कही थी जलगांव से कि शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? तो जलगांव की कथा में कहा था शंकर जी को पाने का सबसे सुंदर तरीका है अपनी वाणी का प्रयोग करो, शिव को पुकारो। भगवान देवादिदेव महादेव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान का भजन करो। शिव जी को पाने का सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। शिव को प्राप्त। दो परीक्षा होती है, एक परीक्षा होती है लिखित, एक परीक्षा होती है मौखिक। बोलो जी जी हाँ, सही है कि गलत है? जम के तो बोलो। दो परीक्षा होती है, एक परीक्षा होती है लिखित परीक्षा, और दूसरी परीक्षा होती है मौखिक परीक्षा। लिखित परीक्षा में लिखना पड़ता है और मौखिक परीक्षा में बोलना पड़ता है। लिखित परीक्षा में नकल हो सकती है, लिखने वाली परीक्षा में आप थोड़ी बहुत नकल कर सकते हो, नकल हो सकती है, पर मौखिक परीक्षा में नकल नहीं होती, उसमें तो आपको सामने बैठकर बोलना पड़ता है। मौखिक है। लिखित परीक्षा के नंबर थोड़े बहुत कट सकते हैं, पर मौखिक परीक्षा जो लेने के लिए बैठा है वो आपके बोलने के तरीके को देखकर नंबर बढ़ा भी देता है और नंबर चढ़ा भी देता है और तुम्हें पास करा भी देता है। मौखिक परीक्षा। लिखित परीक्षा में नकल हो सकती है, लिखित परीक्षा में आपके नंबर कम हो सकते हैं, पर मौखिक परीक्षा में आपके नंबर बढ़ सकते हैं, टीचर आपके नंबर बढ़ा सकता है। वो मौखिक परीक्षा। मौखिक। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे देवादिदेव महादेव को यदि प्राप्त करना है तो मौखिक परीक्षा दो।
मौखिक परीक्षा मतलब सुबह से लेकर शाम के बीच में जितनी बार बन जाए अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये मौखिक परीक्षा है। आप जितना पुकारोगे, गज ने पुकारा, भगवान गरुण चढ़कर आ गए उस हाथी की पुकार सुनकर, उस गज की पुकार सुनकर। ग्राह का शीश काट दिया, हाथी का पांव छुड़ा दिया। एक चींटी भी अगर पुकारती है, भगवान दौड़ कर आते हैं। एक जीव भी जरा सा पुकारता है, भगवान दौड़ कर आते हैं। यह मौखिक परीक्षा है। आप जितने प्रेम से परमात्मा को पुकारोगे, आप जितने प्रेम से भगवान को बुलाओगे, मेरा परमात्मा उतने प्रेम से दौड़ कर आता। जब आप और हम शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करते हैं और कथा सुनने के बीच में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जब आंख बंद कर कर, नेत्र बंद कर कर, हाथ जोड़कर जब हम शिव का मंत्र उच्चारण करते हैं और बाद में जब अपने दिल की बात कहते हैं, तो मेरा शंकर भगवान वो 3 महीने में पूर्ण कर ही देता है। ये पुकार है, ये पुकार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब आप और हम दिल से जब उसको पुकारें, उसको बुलाएं और उसको अपने दिल का हाल सुनाएं, अपने मन से कुछ उसको कहकर सुनाएं, तो वो सुनता है। आप अपने मन का भाव कहो उसको, आप अपने दिल का भाव कहो उसको। केवल टाइम बर्बाद करने के लिए शिव महापुराण की कथा में बिल्कुल मत जाओ। अपना समय बर्बाद करने के लिए शिव महापुराण की कथा में बिल्कुल मत जाना। यदि आए हो, पंडाल में जगह नहीं है, बाहर जहाँ छांव मिल जाए वहाँ बैठकर जितनी देर की कथा मिल जाए उतनी देर की सुनना। जब उठकर जाओ वहाँ से, आरती हो जाए, वहाँ की भूमि को नमन करना, मिट्टी को अपने सिर पर लगाना, प्रणाम करना, प्रार्थना करना, बाबा बड़ी आस लेकर आया हूँ तेरे दरवाजे पर, मेरी ये कामना है बाबा पूर्ण करना। 3 महीने में मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुँचे, ऐसी कृपा करना बाबा। उससे प्रार्थना होती होंगी तुम्हारे क्षेत्र में। शिरडी तो पवित्र नगरी है, शिरडी में तो बहुत कथाएं होती होंगी, बहुत कथावाचक आते होंगे, बहुत बड़े बड़े आयोजन होते होंगे, बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते होंगे। हम मानते हैं जितने भी आयोजन होते हैं हम उन सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। बहुत बड़े बड़े वक्ता भी आते होंगे, श्रोता भी आते होंगे, हम उन सब के चरणों को नमन करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कथा भी होती होगी, हम उन सब के चरणों को नमन करते हैं। पर ये शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है, आप इसको कथा समझो ही मत।
ये 5 दिन की कथा चौथे दिन में चल रही है। कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक इस पंडाल में कथा हो जाएगी। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक लोग देख लेंगे। 11 बजे यहाँ कथा होने के बाद सब अपने अपने घर को चले जाएंगे। इसको कथा मत समझो कि तुम कथा में आकर बैठे हो। शिरडी क्षेत्र में ढेरों कथा होती होगी, बड़ी बड़ी कथा होती होगी, हम मना नहीं करेंगे। जितने वक्ता जितने श्रोता सबको नमन करते हैं, क्योंकि धर्म नगरी है शिरडी, हम उसको प्रणाम करते हैं। पर कोई कहे कि ये शिव महापुराण की कथा है, नहीं भाई, ये 5 दिन मेरे शंकर जी से अपने दिल की बात कहने के लिए एक बेटा और बेटी अपने बाप के पास आते हैं और अपने पिता से कहकर जाते हैं। पहले मोबाइल नहीं होते थे, फोन नहीं होते थे, एसटीडी बूथ होते थे। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। ना फोन होते थे, ना मोबाइल होते थे, एसटीडी बूथ होते थे। लोगों को बात करना रहती थी तो अपना टाइम निकालकर एसटीडी बूथ पर जाते थे, नंबर डायल करते थे और फोन पे बात करते थे। अपने दिल का हाल उस एसटीडी बूथ के कक्ष में एक कमरा होता था, छोटा सा डब्बा होता था एसटीडी का, उसके अंदर दरवाजा बंद कर कर आप अपने दिल की बात कहते थे। पसीना टपकता रहता था। वो एसटीडी बूथ में एसी नहीं लगा होता था, लगा होता था क्या? अरे बोलो तो जम के। पसीना टपकता था, दरवाजा बंद था, कोई अपनी बात ना सुन ले, एसटीडी बूथ का दरवाजा बंद कर कर हम बात करते थे। 5 मिनट 10 मिनट और ज़्यादा बात करना हो तो 20 मिनट 1 घंटा हम अपने दिल की बात उस एसटीडी बूथ के अंदर बैठ कर करते थे। उसी तरह जैसे पहले फ़ोन नहीं होते थे, पहले मोबाइल नहीं होते थे, तो लोग एसटीडी बूथ में जाकर बात करते थे अपने दिल की, जिससे करना होती थी। उसी तरह आज भी ये शिव महापुराण का जो पंडाल है ये एसटीडी बूथ है और आप अपने अपने घर से आकर परमात्मा से बात करते हो। यहां बैठकर आप शिव से बात कर रहे हो, यहां बैठकर आप शंकर जी से बात कर रहे हो, यहां बैठकर आप अपने दिल का हाल अपने देवादिदेव महादेव को श्रवण करा रहे हो। कई बच्चे कहते हैं गुरुजी आप चले जाते हो तब आपकी बहुत याद आती है, हम आपको बहुत मिस करते हैं। हम कहते काय को मिस करते हो? हम कहीं थोड़ी ना चले गए। यदि आपने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है तो तुम्हारे कानों के माध्यम से हम तुम्हारे हृदय में हमेशा बैठे हैं। मिस नहीं, वित हैं हम। मिस वाले नहीं है कि हम आप हमको मिस करें ना, हम तो आपके साथ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ीना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती